वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। सेकेंड चैप्टर की को स्टार्ट कर रहे हैं आज मैं। और सेकेंड चैप्टर का जो हेडिंग है वो है फिजिकल फीचर्स। देखिए, पहले हमने लोकेशन एंड साइज किया। ये पूरी बुक इंडिया के बारे में ही है, ओनली अबाउट इंडिया। तो अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स, और बहुत डिटेल एक्सटेंसिव चैप्टर है। नाइन्थ की जो ज्योग्राफी है वो आगे टेंथ में रिपीट नहीं होती। नाइन्थ की ज्योग्राफी का एक्सपेंडेड फॉर्म आप इलेवेंथ में करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। और टेंथ का एक्सपेंडेड फॉर्म आप ट्वेल्थ की ज्योग्राफी में करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स। ये सारा पेज आपके लिए ओमिटेड है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, दिस इज ओमिटेड क्वेश्चन। अभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। योर चैप्टर स्टार्ट्स नाउ। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। आप देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजंस: हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स। सबसे ज्यादा डिटेल में जो आपको आएगा वो है हिमालयन माउंटेन्स का और नॉर्दर्न प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये बहुत डिटेल में है ये, और बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं बार बार आपको मैप से ही समझाऊंगी, बिकॉज ज्योग्राफी विदाउट मैप इज जस्ट लाइक कि खाने में नमक कम है। तो विदाउट मैप ज्योग्राफी का कोई मतलब ही नहीं होता। अब बात कर रही हूँ मैं हिमालयन माउंटेन्स की। ये है इंट्रोडक्शन। हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। आप देखिए ये स्ट्रक्चरली फोल्ड और ये यंग माउंटेन क्यों कहते हैं। हिमालयास को देखिए यंग माउंटेन क्यों कहते हैं। ज्योग्राफी में मैं एक आपको और चीज बता दूं, दैट इन ज्योग्राफी यंग का मतलब होता है थाउजेंड्स ईयर्स एंड मिलियंस ईयर्स ओल्ड होता है। तो ज्योग्राफी की जो एज है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है, दैट ज्योग्राफी में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है वो यंग कहा जाता है। एंड फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन जो है इसको क्यों कहते हैं ये मैं आप लोगों को अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई इज इट कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं पेपर ले रही हूँ, मैं इसकी हेल्प से आपको ये फोर माउंटेन्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, एंड आई होप आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। और आप भी इधर से समझ जाएंगे फोर माउंटेन्स क्या होती है। ये आप देख रहे हैं, आप लोगों ने बचपन में माउंटेन्स बनाई होंगी। ये दीज आर द फोर माउंटेन। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे फोल्ड देख रहे हैं आप, ऐसे 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 बनाते थे ना ड्राइंग में। तो ये फोल्ड माउंटेन, स्ट्रक्चरली फोल्ड, ये कंप्रेस्ड थी ऐसे। बाद में कुछ कुछ जोग्राफिकल चेंजेस के कारण आप देखिए ये माउंटेन्स जो है वो फोल्ड हो गई। तो ये फोल्ड माउंटेन्स इनको इसीलिए कहते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी में अपने ड्राइंग में ऐसे माउंटेन्स बनाते हैं। और ये क्लाइमेटिक चेंजेस आप ये देख रहे हैं, जैसे इस मौसम में बारिश हो रही है इधर दिल्ली में, नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब मेनली दिल्ली एनसीआर में हम फील कर रहे हैं। तो वो इसीलिए क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। ये ज्योग्राफी का अनदर टर्म है। नाउ दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। आप ये देखिए नीचे ये मैप में, ये दे स्ट्रेच ओवर, ये फोर माउंटेन्स है, ब्रेक है ये, और नॉर्दर्न से होकर नॉर्थ टू ईस्ट तक जा रही है ये, नॉर्थ टू ईस्ट तक जा रही है ये जोग्राफिकली इसीलिए इन्हें कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक। आप ये देखिए, वेस्ट, यहाँ से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक, और ये रिवर इंडस है। और यहाँ पे रिवर अगर आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो ये सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन हो गई, वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। हिमालयस रिप्रेजेंट करते हैं लॉफ्टीएस्ट और बहुत रगेड माउंटेन सिस्टम। रगेड किसको कहते हैं? जिगजैग, जिगजैग रगेड माउंटेन सिस्टम। और एक आर्क फॉर्म करते हैं विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये देखिए, ये आर्क मैथ्स में पढ़ा होगा ना आपने, आर्क। और ये डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो इसका फीचर आ जाता है, ये सारे फीचर्स हैं ये नॉर्थ में कश्मीर में बहुत विड्थ ज्यादा है, ईस्ट में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है।
400 से और ईस्ट तक जाते जाते ये हो जाती है 150 किलोमीटर तक। ये देखिए 400 से और ईस्ट तक जाते जाते 150 किलोमीटर इसकी जो है वो विड्थ कम हो रही है ये इसकी। ये देखिए आप, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस ग्रेट हैं। ऑल्टीट्यूड वेरिएशन मतलब जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, वो ज्यादा ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में एज कंपेयर टू द वेस्टर्न हाफ। मतलब ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ये जो हाइट है ना माउंटेन की, वो यहाँ पे इतनी हाइट नहीं है जितनी इधर जाकर माउंटेन्स की हाइट हो जाती है। माउंट एवरेस्ट जिसको हम हाईएस्ट पीक कहते हैं, अभी आप नेक्स्ट मैप में देखेंगे आप। देन हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दो पार्ट्स में हिमालयास को डिवाइड किया जाता है। पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं दैट हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। लॉन्गिट्यूडनली हिमालयास की 3 रेंजेस हैं, फर्स्ट रेंज, सेकंड एंड थर्ड शिवालिक। हम ये रेंजेस की बात कर रहे हैं जो पहले आप इसको समझेंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इट इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास, या इसको हम कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ये देखिए ग्रेट और इनर हिमालयास मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है, और हिमाद्री सबसे ज्यादा 6000 मीटर की। और ये देखिए सबसे ज्यादा हाई जो है इसमें माउंटेन इसी रेंज में लाई करती है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बारवा, ये सब इसी रेंज में लाई करते हैं और ईस्टर्न की तरफ लाई करते हैं ज्यादा। यही है ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो बात बोली थी, वो इसका यही मतलब है। नंबर ऑफ वैलीज also lie. It is the most continuous range consisting of loftiest peak, average height almost 6000 मीटर है। It contains all the prominent Himalayan peak, मतलब इसी रेंज में सारी prominent peaks आ जाती हैं। अब ये देखिए ये मैप है जो बार बार मैं आपको इसकी तरफ स्विच ऑफ करती जाऊंगी। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे, एसिमेट्रिकल। और इसका जो कोर है ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। आपके घरों में भी, किचन वगैरह में भी घरों में ग्रेनाइट रखा होगा। एंड इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। इसका मतलब है पेरिनियली मतलब हिमालयाज में लगातार हमेशा सारा साल स्नो कवर्ड रहती है। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इसी हिमाद्री से ही लाई करते हैं, इसी रेंज में लाई करते हैं जितने भी बहुत कॉमन ग्लेशियर्स हैं। और आप देखिए ये हिमालय की ये पीक्स हैं और ज्यादातर नेपाल में लाई करें। माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी ज्यादातर हिमाद्री रेंज में है। हिमालयस की रेंजेस जो है ये हिमाद्री रेंज में है ये। और ये आपको हाइट लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। हाँ, जो आपकी बुक में है वो डिजिट्स आप लर्न कर लीजिएगा। रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाचल। आप देखिए साउथ ऑफ द हिमाद्री को हिमाचल कहते हैं, वो कौन सी है साउथ ऑफ द हिमाद्री? ये देखिए, ये देखिए ये हिमाद्री है, इसके साउथ में जो है ये जो मिडिल हिमालयास कहते हैं या हिमाचल, हिमाचल प्रदेश आपने नाम सुना होगा, तो इट इज कॉल्ड हिमाचल। और हिम के आंचल में, हिंदी में इसका ये मीनिंग है, या लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड, इसमें ऑल्टर्ड रॉक्स होती हैं। ऑल्टीट्यूड वेरी करता है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। एवरेज विड्थ जो है 50 किलोमीटर। और इसमें कौन सी बहुत पॉपुलर रेंजेस है? पीर पांचल, धौलाधार, महाभारत रेंजेस इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर रेंजेस हैं जो इसमें लाई करती हैं। ये देखिए ये झांसकर रेंज है, ये हिमाद्री की है ये। और पीर पांजल, ये सारी रेंजेस जो है ये मिडिल हिमालयाज में या हिमाचल में ये रेंजेस लाई करती हैं। बार बार मैप पे जाए बगैर आपका ये चैप्टर जो है वो इनकम्प्लीट सा रहेगा। एंड फेमस हिल स्टेशन कौन से हैं आप लोगों ने भी देखे होंगे? कश्मीर वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, और जिसे पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है।
कांगड़ा वैली, जिसमें बहुत सारे मंदिर भी होते हैं, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है यहाँ के। अब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट रेंज की, मतलब जो लोएस्ट रेंज है, और इसको आप हम कहते हैं शिवालिक्स। इसमें माउंटेन्स की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है। ये देखिए शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है, थर्ड रेंज है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये। तो फर्स्ट रेंज हो गई हिमाद्री, सेकंड हिमाचल, एंड थर्ड इज शिवालिक। और इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको हाईलाइट करी हुई है वो लर्न करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो ये शिवालिक हो गई, एंड दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। ऑल्टीट्यूड मतलब जहाँ की जो माउंटेन्स की हाइट है ऑलमोस्ट 900 से 1100। अगर कभी आप ये शिमला गए हो और आप मसूरी कंपेयर कर सकते हैं माउंटेन की हाइट्स को। दीज रेंजेस अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं, रिवर से जो लाए जाते हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल, ग्रेवल मतलब वो जो नदी के किनारे जो स्टोन्स आप देखते हैं ना वो, एंड ये थिक ग्रेवल्स हैं ये, एंड एल्यूवियम। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून। ये जो देहरादून, दून का नाम है, जो ये नदी के किनारे जो पेबल्स नहीं होते इन्हें दून्स कहते हैं। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून्स हैं, सम ऑफ द वेल नोन दून्स हैं ये। अब ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, दोबारा बता रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अब हम नेक्स्ट डिवीजन पे आ रहे हैं, और ये डिवीजन है वेस्ट टू ईस्ट का डिवीजन। वेस्ट टू ईस्ट के डिवीजन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग, बहुत कंसंट्रेशन आपको चाहिए, और आप बार बार भी ये व्यू कर सकते हैं। ये तो हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइक आर्क की फॉर्म में हमने करी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द दैट इज डिफरेंट, और वो है लाइक दिस, इस तरीके से। और ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी विद अनदर मैप, जो एनसीईआरटी में नहीं दूसरे मैप से आपको समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा प्यारा सा। थैंक यू स्टूडेंट।